हाय बडी, दिस इज श्रीकांत। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट थ्योरी। इसको स्टार्ट करने से पहले दो लाइन। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। क्लास 11th एंड 12th में दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन मतलब कहने का मतलब है कि 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है सेट थ्योरी। इसका हम डीपली जाएंगे, मतलब 11th से स्टार्ट करेंगे और 11th ख़त्म करने के बाद इसी के साथ कंटिन्यू 12th में ही फोकस करेंगे, मतलब 12th का ही सिलेबस में कंप्लीट करेंगे। मतलब एक सीरीज टाइप में एक वीडियो पूरा एकदम, और उसमें हम 11th एंड 12th का सेट थ्योरी एकदम जीरो से लेकर स्टैंडर्ड तक, एडवांस तक हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। मतलब सेट थ्योरी का डेफिनेशन और कुछ इंट्रो है जिसमें हम बहुत ही बारीकी तरीका से, बेसिक तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा, बेनिफिट आपके लिए रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को बजाना ना भूलें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपके पास हेडिंग है सेट थ्योरी, ठीक है, और ये टॉपिक किसके लिए है, 11th और 12th दोनों के लिए है। और मतलब कहने का मतलब है 11th और 12th के साथ साथ आप ग्रेजुएशन में भी हो या मास्टर डिग्री कर रहे हो तो वहाँ के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत तरीक़ा से इसको हमने बनाने का प्रयास किया है। हमारे पास एक डायरी है, हमने इसमें पहले इसको नोट डाउन किया अलग अलग किताबों की सहायता से, देन हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने इस डायरी में हमने क्या किया है, बहुत ही बेहतर तरीक़ा से लिखने का प्रयास किया है और इसको हमने टाइपिंग करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वीडियो के माध्यम से। पहला टॉपिक है इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब सेट का यूज हम मैथ के अलग अलग विभाग में, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग शाखाओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन रिलेशन एंड फंक्शन। इसका यूज हम रिलेशन और फंक्शन में भी करेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे सेट थ्योरी का। ठीक है, कहता है कि द वर्ड, जो सेट जो वर्ड है, ठीक है, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन। एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले सेट का प्रयोग किया और उनका नाम था जॉर्ज कैंटर, जिनका वो जन्म 1845 में हुआ और मृत्यु 1918 में हो गया था। मतलब जॉर्ज काउंटर एक ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले सेट का प्रयोग किया और सेट को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया सबसे पहले। उनके अनुसार मतलब है परिभाषा, उन्होंने क्या कहा कि ए सेट इज एनी कलेक्शन इनटू होल ऑफ डेफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट या इंट्यूशन। मतलब एक क्या है, सेट क्या है, एक कलेक्शन है पूरे विश्व का, या पूरा एक कलेक्शन है जिसमें हम एक डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हमने मतलब सोचते हैं, जो सोचते हैं, ठीक है, डिफिनिट हो या डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, मतलब सेम मतलब डिफिनिट माने एक निश्चित संख्या हो या अलग अलग संख्या हो, जो हम सोचते हैं उसी का एक कलेक्शन होता है, क्या सेट होता है, अकॉर्डिंग टू कांटर, जॉर्ज कांटर। ठीक है, अब हम समझेंगे मीनिंग। मतलब अब देखो, हमने जो परिभाषा बताया वो जॉर्ज कांटर का परिभाषा था, उसमें जो शब्द यूज किया गया उसका मीनिंग कलेक्शन इनटू होल का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन प्रॉपर्टी। मतलब एक निश्चित नियम के, एक नियम कायदे के अनुसार एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है, उसका मतलब
इकट्ठा करना होता है क्या, एक सर्टेन प्रॉपर्टी के आधार पर, वही होता है कलेक्शन इनटू होल का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन प्रॉपर्टी। डिफिनिट का मतलब क्या हुआ, वी एबल टू डिसाइड, हम यह तय कर सकते हैं दैट ऑब्जेक्ट बिलोंग टू, यानी मतलब हम ये डिसाइड करेंगे क्या ऑब्जेक्ट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हम जिस ग्रुप से ले रहे हैं, जिस कलेक्शन से ले रहे हैं, वह उस ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे है या नहीं है। मतलब बिलोंग टू का मतलब उसका घर वहाँ पे है या नहीं है, मतलब वो वहाँ से रहता है या नहीं है। ठीक है। डिस्टिंग का मतलब क्या हुआ, दे मस्ट बी नॉट आइडेंटिफाइड इन गिवन कलेक्शन। मतलब डिस्टिंग माने जिसको हम उस कलेक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका मीनिंग और परिभाषा था जिन्होंने जॉर्ज काउंटर ने दिया था। आगे है, कहता है कि जब इस परिभाषा के ऊपर बहस चला, वाद विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ, तो काउंटर्स डेफिनेशन फेल ऑन कंट्रोवर्सी। मतलब इनका परिभाषा को फेल कर दिया गया, सही तरीका से इसका परिभाषा को यूज नहीं किया गया, लेकिन आधार इन्हीं से लिया गया। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग स्टडी, ए न्यू डेफिनेशन इज अराइज बाय कंबाइनिंग ए टर्म डिफिनिट एंड कलेक्शन इनटू होल, मतलब विथ डिस्टिंग्विशेबल। मतलब उन्होंने जो परिभाषा दिया उनमें से इन सारे शब्दों की सहायता से एक नया परिभाषा को मतलब प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब उसी को मिला के कंबाइन करके एक मॉडिफाइड डेफिनेशन तैयार किया गया। जो यहाँ देखो कहता है, ए सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट या इंस्टीट्यूशन। मतलब जो हम सोचते हैं उसका एक क्या है, डिस्टिंक्ट कलेक्शन है। ठीक है, क्या है, डिस्टिंक्ट कलेक्शन है, जिसका हम आगे समझते हैं मीनिंग में क्या है। देखो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड, मतलब जो ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब हुआ वी कैन डिसाइड दैट ऑब्जेक्ट इज इन आवर कलेक्शन और नॉट। मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं वह ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। समझ में आया। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है, और डिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो गया कि हम जो डिसाइड कर सकते हैं कि वह जो ऑब्जेक्ट है वह उस कलेक्शन से है या नहीं है। अब आगे, और जब मॉडिफाइड डेफिनेशन हो गया तो उसके लिए एक अलग से स्पेशल डेफिनेशन तैयार किया गया, और इसी डेफिनेशन को हम ऐसे एज ए रिमेंबर हम याद करेंगे। ठीक है, पहला है, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या है, सेट एक कलेक्शन है, एक संग्रह है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में समझेंगे। कॉल्ड क्या है, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है जिसे हम सेट कहते हैं। अब देखो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड का मतलब हुआ नो एनी पर्सन कैन से अबाउट दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेट इज नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन। मतलब सेट का मतलब हुआ कि हम एक ऐसा कलेक्शन ले रहे हैं, यदि हम विश्व के सभी पुरुषों के पास, सभी आदमियों के पास, सभी पर्सन के पास यदि उस संग्रह को भेज दें और उसके बारे में यदि हम पूछें तो सभी का आंसर सेम होना चाहिए। मतलब पर्सन टू पर्सन अलग अलग नहीं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम कहेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, तो सभी का आंसर क्या होगा, 28 होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत में 28 राज्य ही हैं। अब मतलब पर्सन टू पर्सन अलग नहीं होगा, तो सेट कहता है वेल डिफाइन का मतलब ही होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमने स्टेटमेंट बोला है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को बोलेंगे सेट। और वेल डिफाइन का मतलब ही होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, और उसी का कलेक्शन क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा।
ओके। अब सेट का आगे है कि इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, मतलब कैपिटल लेटर से ही हम इसको डिनोट करेंगे। कहता है एलिमेंट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर लाइक, मतलब कहने का मतलब सेट को तो हम ए से दिखाएंगे, लेकिन 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 यदि उसमें जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट सारे स्मॉल लेटर में ही होंगे, स्मॉल लेटर में ही होंगे। ओके। आगे है ऑल एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेशन, मतलब सभी एलिमेंट जो रिप्रेजेंटेशन होगा इस ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है। और सभी को हम लिस्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे कॉमा देकर, कॉमा देकर सेपरेट करेंगे, आगे समझेंगे। कहता है ऑर्डर ऑफ सेट इज इमटेरियल, मतलब ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अगर 1 2 3 है या 2 1 3 है तो दोनों सेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। ऑर्डर के बारे में हम डिसाइड नहीं करेंगे, आगे पीछे हो गया, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। कहता है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब एक ही सेट में अगर मान लो 1 2 3 है तो इसी सेट में 1 1 3, मतलब एक को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, 2 एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे कि एक सेट है, हमने क्या बताया, सेट को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट स्मॉल लेटर के होंगे, और सभी एलिमेंट को कॉमा दे के सेपरेट करेंगे, और ऑर्डर को मायने नहीं रखता है। ठीक है। और हमने बताया कि एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, अगर 2 एलिमेंट एक ही जैसा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, मतलब ए सेट है, लेकिन ए सेट देखो इस सेट में क्या ए और ए 2 बार रिपीट कर गया, तो इस प्रकार से हम नहीं लिखेंगे। मतलब एक सेट में क्या होगा, एलिमेंट जो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा सिंपल भाषा में कि जॉर्ज काउंटर का डेफिनेशन फेल हो गया, और उसी के शब्दों को लेकर एक नया डेफिनेशन तैयार किया गया, और हमने जाना कि सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है, जिसमें वेल डिफाइंड का मतलब ने बताया कि पर्सन टू पर्सन जो स्टेटमेंट होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो सेट होता है उसको अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, और उसको एक ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, और सारे एलिमेंट एक अरेंजमेंट में होंगे विथ कॉमा, कॉमा देकर हम लिखेंगे। ठीक है, सेट को। और जो सेम एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब सेम एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। तो अभी तक हमने ये सीखा परिभाषा और उसका कुछ पॉइंट्स। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल में हम कैसे समझेंगे कि एग्जाम्पल में कि सेट है या नहीं है। पहला है कलेक्शन ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक कलेक्शन है किसका, वोवेल का। वो कौन सा वोवेल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो देखो हम सभी पर्सन के पास यदि जाएंगे इस स्टेटमेंट को लेकर, तो सभी का आंसर क्या होगा, एक सेट होगा, और जिसमें क्या होंगे, एलिमेंट ए होंगे, ई होगा, आई ओ यू, मतलब ये हमारे पास 5 लेटर हैं, और इस 5 लेटर के अलावे कोई भी पर्सन छठा लेटर नहीं बताएगा, सारे पर्सन का आंसर सेम होगा। दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज सेट, सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आया। दूसरा है कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक, मतलब एक अच्छा मैथ किताब का कलेक्शन। अब इसमें क्या होगा बताओ, इसमें यह होगा कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। यदि हमको बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं कि ये हमारे अनुसार यदि कहे तो आर.के. सिन्हा का बुक अच्छा होता है, को बोलेगा आर.डी. शर्मा का बुक अच्छा होता है, को बोलेगा आर.एस. अग्रवाल का बुक अच्छा होता है, को बोलेगा अरिहंत का बुक अच्छा होता है। चेंज हो गया, पर्सन टू पर्सन चेंज।
अब पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया, दैट मीन्स ए सेट हमारा नहीं होगा। समझ में आया? पर्सन टू पर्सन चेंज दैट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। आगे है कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। अब इसमें क्या बात हो रहा है? यदि इसका एग्जाम्पल अगर पूछेंगे पर्सन टू पर्सन में तो सभी पर्सन के पास आंसर अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? किसी को लायन से डर लगेगा, किसी को टाइगर से डर लगेगा, किसी को गॉड से डर लगेगा, मतलब बकरी से डर लगेगा, हो सकता है किसी को डॉग से डर लगे। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, दैट मीन्स ए सेट नहीं होगा। ठीक है, आगे है कलेक्शन ऑफ स्टेट इन इंडिया, माने भारत में राज्यों का कलेक्शन। ठीक है, मतलब यदि हम किसी भी इंसान से पूछेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, सभी का आंसर 28 होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सेट है। तो हमने क्या सीखा? हमने जाना कि सेट का परिभाषा कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब सेट क्या है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि पर्सन टू पर्सन जो स्टेटमेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, सभी का आंसर सेम होगा। हमने एग्जाम्पल भी जाना कि एग्जाम्पल की सहायता से हम कैसे पहचानेंगे कोई सेट है या नहीं। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो सेट नहीं है, और नहीं होगा चेंज तो सेट है। मतलब पर्सन टू पर्सन आंसर सेम आएगा मतलब सेट है, पर्सन टू पर्सन आंसर अलग अलग आएगा, सेट नहीं है। आई होप कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा कि सेट थ्योरी में आखिर बेसिक क्या है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में रहेगा, कुछ स्पेशल टर्म विथ बिलोंग टू सेट, सेट में यूज होने वाले कुछ स्पेशल टर्म। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और इस वीडियो को देखिए और समझिए। और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।